हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं कक्षा 10 के जो विज्ञान विषय है उसमें जो पूरा केमिस्ट्री है, इस पूरे केमिस्ट्री के चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे उन सभी प्रश्नों को मैं बताया हूँ। एक बात ध्यान रखिएगा कि जितने भी 4 नंबर और 6 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह मैं लेकर आ चुका हूँ। तो इसमें पूरे पाठ का केमिस्ट्री का जितना भी पूरे 5 पाठ हैं उन पूरे 5 पार्ट का महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को छोड़कर कहीं भी जाइएगा मत। जितने भी प्रश्न बताऊंगा उतने प्रश्न याद करना आपको बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। बहुत जरूरी है क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। देखिए, चूंकि एक बात और मैं आपको बता दूं तो 2023 का जो मॉडल पेपर आया है क्लास 10th का, तो उसमें 20 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिसकी सीरीज में जिसकी वीडियो हम लगातार बनाते रहते हैं और बना भी रहे हैं, ठीक है। तो एक चैप्टर के दूसरे चैप्टर के मैंने बहुविकल्पीय प्रश्न का भी वीडियो बना दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां से जाकर के देख लीजिएगा। उन सभी वीडियोस में मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न हो सकते थे उन सभी को मैंने बता दिया है। जाकर के लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि चैप्टर वाइज जो प्रश्न पूछे जाएंगे 4 नंबर और 6 नंबर के प्रश्न, उसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला चैप्टर है हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसमें टोटल आपके लिए हम 4 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। इन 4 प्रश्नों को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि केमिस्ट्री में आपका जो पहले चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो कर ले जाएंगे। देखिए, अब पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे आपके, 4 नंबर 6 नंबर। तो इन सभी प्रश्नों को आप छोड़िएगा मत, सभी चैप्टर के मैं चैप्टर वाइज बताऊंगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए, ठीक है। इस प्रश्न को भी आप छोड़िएगा मत, इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कमेंट हो, अगर आप कमेंट करेंगे तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम जल्दी से जल्दी बताएंगे, ठीक है। तो अगर आप कमेंट नहीं करते हैं, आप नहीं चाहते हैं हमसे पढ़ना है इस प्रश्नों का उत्तर, तो आप किसी भी तरह से इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढ करके तैयार कर लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, योगात्मक अभिक्रिया तथा प्रतिस्थापन अभिक्रिया को एक एक उदाहरण देकर समझाइए, ठीक है। योगात्मक अभिक्रिया को और प्रतिस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण सहित आपको समझाना है। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी किस पर लिखना है, पहले चैप्टर का जो टॉपिक है इस पे हमें टिप्पणी लिखना है, यानी कि इसकी परिभाषाएं देनी है। पहले देना है आप अपचयन की, उसके बाद ऊष्माक्षेपी और संक्षारण। देखिए, 2-2 नंबर इसके लिए निर्धारित होते हैं। 2 नंबर अपचयन के लिए मिलेगा, ऊष्माक्षेपी के लिए 2 नंबर मिलेगा, संक्षारण के लिए। टोटल इस प्रश्न के लिए 6 अंक निर्धारित होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। अब देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए, ठीक है। इन सभी ऐसे समीकरण दिए रहेंगे, इसको संतुलित करना है। संतुलित करना तो आपने चैप्टर 1 में सीखा ही होगा, ठीक है। तो अगर आप चैप्टर 1 को अच्छे से पढ़े होंगे या फिर नहीं भी पढ़े होंगे तो जो भी टीचर आपको पढ़ाया होगा संतुलित करना सिखाया होगा, ठीक है। तो संतुलित करने के लिए पूछ देता है, तो इसमें 2 रहता है, 2-2 नंबर का मिलता है, ठीक है। 2 नंबर इसमें मिलेगा, 2 नंबर इसमें, 2 नंबर इसमें, टोटल प्रश्न कितने का हो जाएगा, 6 नंबर का। तो एक प्रश्न 6 नंबर का पूछा जा सकता है। और जो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं ऐसी परिभाषाएं पूछी जाएंगी तो वो 4 नंबर में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं चैप्टर नंबर 2 के कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि पार्ट 2 अम्ल क्षारक एवं लवण में 4 नंबर और 6 नंबर के प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे और कौन कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए 4 क्वेश्चन इसमें भी मैं लेकर आया हूं, 4 क्वेश्चन इसमें भी इंपॉर्टेंट होंगे आपके। अम्ल क्षारक तथा, पहला क्वेश्चन है आपका, अम्ल तथा क्षारक की आधुनिक अवधारणा क्या है, उदाहरण सहित बताइए, उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए, ठीक है। ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, इस प्रश्न को आप तैयार कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि तथा उपयोग लिखिए, ठीक है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सालों से पूछा जाता है, हर साल ये पूछा जाता है, समझ लीजिए, ठीक है। जो प्रश्न नंबर 3 है हमारा, ये है, खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र लिखिए, इसके बनाने की विधि केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है। तो खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र जो अणुसूत्र होता है वो लिखना होता है आपको। उसके बाद से बनाने की विधि क्या होती है वो लिखना होता है सारे, और जो भी उदाहरण देना है आपको रासायनिक समीकरण देते हुए देना है, ठीक है। अब देखिए, प्रश्न नंबर 4 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या होता है जब, ऐसे करके प्रश्न पूछता है, ठीक है। क्या होता है जब से, तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं वो नंबर छोड़ के चले जाते हैं। ऐसे एक प्रश्न को 2-2 नंबर, यानी कि 2 प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें, प्रश्न 4 में। तो इस तरीके से 2-2 नंबर मिलते हैं इसमें, डिवाइड होते हैं और ये प्रश्न बन जाता है 4 नंबर का, ठीक है। या 3-3 नंबर का हो सकते हैं, 6 नंबर का प्रश्न बन जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसमें प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए, क्या होता है जब में इस प्रकार से पूछ दिया जाता है और इसको केवल रासायनिक समीकरण द्वारा लिखना होता है। ब्लीचिंग पाउडर को तनु एसिटिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं, ठीक है, तब क्या बनता है, यही हमें लिखना होता है रिएक्शन उसका। खाने के सोडे अथवा सोडियम का बाइकार्बोनेट NaHCO3 को गर्म करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें लिखना होता है कि इसको करने के बाद, ऐसे करने के बाद से क्या होता है जब, उसका नाम ही है, ठीक है। तो इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ को आपको तैयार कर लेना है, ठीक है।
अब हम बात करते हैं पाठ 3 में जो पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी। ठीक है, तो पहला प्रश्न हमारा पूछा जा सकता है आघात वर्ध तथा तन्य में अंतर बताइए या अर्थ उसका स्पष्ट कीजिए। ठीक है, आघात वर्ध तथा तन्य का अर्थ स्पष्ट कीजिए या बताइए। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, प्रश्न पूछने का तरीका अलग हो सकता है लेकिन प्रश्न वही रहेगा, उत्तर वही होगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न हमारा है भर्जन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, जैसे हमने चैप्टर 1 में एक प्रश्न दिया था और उसमें 2-2 नंबर के ये डिवाइड होते हैं, 2 नंबर इस पे मिल जाते हैं, 2 नंबर इस पे, 2 नंबर इस पे। ठीक है, इस तरीके से ये 6 नंबर के प्रश्न बन जाते हैं। तो अयस्क की परिभाषा, निस्तापन, खनिज, इन सभी पर टिप्पणी आपको लिखनी होती है। ठीक है, यानी कि इसकी परिभाषा लिखनी होती है। अगर उदाहरण आपको आता हो तो उदाहरण भी लिख सकते हैं। ठीक है, चौथा प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है भर्जन तथा निस्तापन में अंतर बताइए। ठीक है, भर्जन अगर आपको पता है तो निस्तापन उसके विपरीत होता है और उस दोनों में अंतर पूछा जाता है हर साल बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो इस परीक्षा को, इस चीजों को आप तैयार कर सकते हैं। तो ये रहे आपके पाठ 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं पाठ 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। अगर बात करें पाठ 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो पाठ 4 जो हमारा है कार्बन तथा उसके यौगिक, इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रकार से दिए गए हैं। जो 4 प्रश्न हमने यहाँ पे दिया हुआ है। पहला प्रश्न है हमारा कार्बन की चतुःसंयोजकता पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, कार्बन की चतुःसंयोजकता पर क्या करना है, आपको टिप्पणी लिखना है। उसके बाद से सजातीय श्रेणी जो होता है, जिसमें सारे तत्व आते हैं, उन सभी को लिखना है, इसको उदाहरण सहित आपको दिखाना है। ठीक है, इसमें पूछा जा सकता है सजातीय श्रेणी का आपको परिभाषित कीजिए और इसके प्रथम और द्वितीय तत्वों को लिखिए। ठीक है, इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, तो आपको याद होना चाहिए। और देखिए प्रश्न 3 में क्या पूछा जा सकता है, साबुन क्या है, इसको बनाने की रासायनिक अभिक्रिया बताइए। ठीक है, साबुन को साफ करने की प्रक्रिया भी आपसे पूछी जा सकती है। तो साबुन क्या है, इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसको बनाने की जो रासायनिक अभिक्रिया लिखिए और बनाने की जो प्रक्रिया होती है, जो बनाने की विधि होती है, उन सभी चीज़ों को आपको पढ़ना होगा। ठीक है, प्रश्न 4 है हमारा क्या होता है जब। ठीक है, इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और उसके आगे लिखा होता है केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, इसमें कुछ नहीं लिखना होता है, बस आपको केवल रासायनिक समीकरण से दिखा देना होता है कि ये अगर रिएक्शन करेगा तो ये बनेगा। ठीक है, तो देखिए एथिल एसीटेट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनेगा, ये चीज़ आपको रासायनिक समीकरण देते हुए दिखानी है। अगला क्वेश्चन हमारा हो सकता है कि मेथेन का दहन, ये देखिए 2020 में पूछा गया था, 2019 में भी पूछा गया था, इस प्रकार से कई साल से पूछा गया है। ठीक है, तो मेथेन का दहन क्या होता है ये भी आपको बता देना है, इसको रासायनिक समीकरण लिखते हुए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए चारों आपके। ठीक है, चलिए देखते हैं चैप्टर 5 और अंतिम पार्ट का हमारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या है। अब देखिए जो केमिस्ट्री का 5वां लेसन, जो अंतिम लेसन है आपका, उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4 हमने बना करके रखा है यहाँ पे। इन सभी क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार। मेंडलीव के आवर्त नियम क्या है, पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, इस चीज को याद कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरा हमारा क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त नियम क्या है, इस चीज को याद कर लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन हमारा संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, इस चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से इन सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। इन तत्वों की प्रमुख विशेषताएं लिखनी होती हैं। और प्रश्न नंबर 4 है हमारा विकर्ण संबंध पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो इन सभी चीजों को आप पढ़ लीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।